क्रियान्वयन नहीं करा पिछले 1.5 साल से, हमने उसकी कोशिश करी। हमने कोई गलत तो नहीं करा। तो फिर आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं करा? हम सब ने ये काम क्यों नहीं करा? आज मैं छोटी सी बात करता हूं, बारी 2-3 बातें करूंगा बस। बात करता हूं मैं जो आज की बहुत ज्वलनशील बात है कि 231 बच्चे नौकरी पाके नौकरी खो गए और हमें उनकी नौकरियों के लिए कोर्ट में जाना पड़ गया। हम कोई और रास्ता भी तो इख्तियार किया कर सकते थे। पहली बात। एक बात और ये है कि सारी चीजें हमने मांगी, अध्यक्ष जी ने भी मांगी जोधपुरिया के लिए, सब लोगों ने बहुत कुछ मांगा, लेकिन किसी ने भी अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य ठोक के नहीं मांगा। तो मैं जितने भी सांसद साहब, एमएलए साहब, प्रशांत मेरे जूनियर, इन सबको मैं एक चीज कहता हूं, आपको जो करना है करो, वो आपका काम है। हमारे कौम को तो अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दो। हम ये नहीं चाहते कैसे दो, वो तुम्हारा काम है। मैं जो आदमी खाना बना रहा है उसको ये थोड़ी कहता हूं कि रोटी कैसे बनाई जाएगी, तो आटा गूंदेगा, आटा लेके आएगा। मेरे को तो रोटी चाहिए, समाज को रोटी चाहिए। अरे बैठ, मांगना नहीं है, आपका काम है देना। हम नहीं मांगेंगे, आप दोगे, और आप नहीं दोगे तो हम नहीं देंगे। मेरी बात बहुत संक्षिप्त में है साहब, बहुत हो गया गिड़गिड़ाना। अरे वीर बगड़ावतों, कब तक ये फैला के कब तक जाओगे आगे? कम है तो लो। हम यहां पर कर्नल साहब की प्रतिमा के लिए आए। हम यहां पर जो चीजें नई बनी हैं उनका इनॉग्रेशन करने आए हैं। हम 2023 का चुनाव लड़ने आए हैं क्या? 1.5 घंटे से सुन रहा हूं। बदलो। जो चीज आपको समझ में ना आए, जिसमें आपका समय व्यर्थ हो, उसे छोड़ दो, सुधरो। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भगत जी ने बात कही और जो मुनेश ने बात कही, मुनेश जी ने बात कही, मुनेश जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बात कही वो सटीक थी, सही थी, कि अगर पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कहां। तो पढ़ना बहुत जरूरी है साहब, खूब मन लगा के पढ़ो। कंपटीशन बहुत एग्रेसिव हो गया है। 5% आरक्षण समाज की वजह से आया है, कर्नल साहब की लीडरशिप की वजह से आया है, और वो उस व्यक्ति से आया है जो फटी धोती में बैठा हुआ था पटरी के ऊपर ठंडी रात में, जिसकी उम्र 60 से 65 थी, और उसको ये पता था कि शायद मुझे मिले आरक्षण या ना मिले, लेकिन फिर भी वो लड़ा। वो इसलिए लड़ा कि तुम लोग जो सामने बैठ करके सेल्फी खींच रहे, तुम्हारी नौकरी मिले तुम्हें। तुमने उसका कितना धन्यवाद दिया। और मैं जितने भी यहां पे महानुभाव समाज के बैठे उनसे ये पूछना चाहता हूं, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, कितने शहीदों के घर में गए? कितने शहीदों से पूछा तुम जिंदे हो, रोटी है तुम्हारे पास? कौन गया? ये प्रश्न मन में पूछो। एक जगह बिठा करके, फूल चढ़ा करके सम्मान आप एक दिन में देते हो। जब भी उस तरफ जाओ, मिलो, बात करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और जिन लड़कों को यहां पे नौकरी लग गई है और जो लोग नेता बन गए हैं, क्योंकि वो शहीद हुए तो समाज में जागृति आई तो वोट मिले, तो जिनको वोट मिले और जिनको नौकरियां मिली, उनका तो कर्ज बनता है शहीदों के घर में जाके उनको नमन करना। और नहीं करोगे तो उसका कोई तोड़ नहीं।
लेकिन जो हाय लगती है ना वो फिर बहुत तगड़ी लगती है साहब। बात कर रहा हूं मैं, प्रशांत जी से बात करता हूं। आज से करीब 3-4 साल पहले हम आए थे यहाँ पे जोधपुरिया में, तभी भी रोड टूटी हुई थी, तभी भी बात चल रही थी, आज भी बात चल रही है। ये डीपीआर प्रपोजल कब तक चलेंगे साहब? बना दो ना, बनाते क्यों नहीं हो? कागजों में स्टेटमेंट्स देना, आश्वासन देना अब समाज नहीं लेगा, समाज को धरातल पे काम चाहिए। आप हाँ मानते हो या ना? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। काम धरातल पे होना चाहिए, घोषणाएं हमें नहीं चाहिए। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें टाइम लिमिट के अंदर काम करवाना है। अगर रोड को बनने में 4 साल लग रहे हैं तो फिर क्या फायदा भाई? और जो बातें यहाँ पे चल रही थी, लोग बाग हंसा खेल कर रहे थे कि कल क्या हुआ, मैं उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा, मेरे दिल की टीस है। अशोक चांद्रा जी के ऊपर मजाक हो रही थी, भाई वो भी तो हमारे समाज के, अलग तो है नहीं, भाई है मेरा, आपका भी उतना ही भाई है। और बात यह है कि ये हुआ क्यों? क्योंकि टांग खिंचाई करना बंद करोगे तो सब काम ठीक हो जाएंगे। मानते हो मेरी बात? हाँ या ना बताओ, मैं तो बात कर रहा हूं आपसे। अगर हम मंच पे बैठ करके एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे तो भैया बाहर पता नहीं क्या करेंगे। दुनिया में कर्नल साहब कहा करते थे कि बहुत सारी जातियां नहीं है, 2 ही जातियां हैं, चतुर मूर्ख, और मूर्ख चतुर का भोजन है। स्टेटमेंट्स देना, आश्वासन देना अब समाज नहीं लेगा, समाज को धरातल पे काम चाहिए। आप हाँ मानते हो या ना? हाथ खड़े करके बताओ मुझे। काम धरातल पे होना चाहिए, घोषणाएं हमें नहीं चाहिए। अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें टाइम लिमिट के अंदर काम करवाना है। अगर रोड को बनने में 4 साल लग रहे हैं तो फिर क्या फायदा भाई? और जो बातें यहाँ पे चल रही थी, लोग बाग हंसा खेल कर रहे थे कि कल क्या हुआ, मैं उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा, मेरे दिल की टीस है। अशोक चांद्रा जी के ऊपर मजाक हो रही थी, भाई वो भी तो हमारे समाज के, अलग तो है नहीं, भाई है मेरा, आपका भी उतना ही भाई है। और बात यह है कि ये हुआ क्यों? क्योंकि टांग खिंचाई करना बंद करोगे तो सब काम ठीक हो जाएंगे। मानते हो मेरी बात? हाँ या ना बताओ, मैं तो बात कर रहा हूं आपसे। अगर हम मंच पे बैठ करके एक दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे तो भैया बाहर पता नहीं क्या करेंगे। दुनिया में कर्नल साहब कहा करते थे कि बहुत सारी जातियां नहीं है, 2 ही जातियां हैं, चतुर मूर्ख, और मूर्ख चतुर का भोजन है। तो कब जगोगे, कब समझोगे, कब तुम्हारे दिमाग की बत्तियां जलेंगी और कब तुम अपने घर को रोशन करोगे, ये आपके हाथ में है। और आज मैं आपको एक इत्तेफाक अपने दिल की बताना चाहता हूं, ये शायद काफी लोगों को पता नहीं है। आज जब शहीद की माता जी आई और मैंने उनके झुक करके उनके पैर छुए तो ये साफा जो मेरे को समाज, और आज मैं आपको एक इत्तेफाक अपने दिल की बताना चाहता हूं, ये शायद काफी लोगों को पता नहीं है। आज जब शहीद की माता जी आई और मैंने उनके झुक करके उनके पैर छुए तो ये साफा जो मेरे को समाज ने बांध रखा है, ये खुद ही खुल करके उनके पैरों में गिर गया, मैंने नहीं गिरा। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। जब साफा अपने आप शहीदों के पैरों में और कदमों में गिरने लगे तो हमको कम से कम उनके घर तो जाना चाहिए साहब।
मैं और कोई राजनीति की बात नहीं करूँगा, मैं कोई सामाजिक दूसरी बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा, झोली फैलाना बंद करो, झोली फैलाना बंद करो। आश्वासन ही मिलते हैं, मिलता कुछ नहीं। लठ लेके लोगे तो सब हाथ में आएगा। राम राम साहब।